तो मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक चल रहा है। त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो। हम लोग पदच्छेद करेंगे। त्वम एकः हि अस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित् और प्रभो। ठीक है, अब हम लोग अन्वय करेंगे। हे प्रभो यहाँ संबोधन है, ही निश्चय अर्थ में है। हे प्रभो, ही त्वम आप, त्वम एकः स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य अस्य सर्वस्य विधानस्य कार्यतत्त्वार्थवित्। और त्वम लगाया है आगे तो पीछे क्रियापद असी का अध्याहार हो जाएगा। मतलब हे प्रभु, ही त्वम एकः स्वयंभुवः अचिन्त्यस्य अप्रमेयस्य अस्य सर्वस्य विधानस्य कार्यतत्त्वार्थवित् असि। समझ में आया? मतलब अन्वय समझ में आ गया ना? अब इसकी हिंदी करते हैं। ठीक है। हे प्रभु, हे भगवन। प्रभु मतलब क्या होता है? स्वामी। ठीक है। हे भगवन, आप, अवश्य ही आप, या ही का अर्थ क्योंकि भी कर सकते हो, क्योंकि पीछे क्या कहा है? पीछे कहा भगवन सर्ववर्णानाम यथा वदन पूर्वशः अंतर प्रभावाणां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि। हे भगवन, आप ब्राह्मण आदि सभी वर्ण और उनके अंतर जाति के भी सभी यथा योग्य धर्मों को जानने में समर्थ हैं, है ना? क्योंकि हे प्रभु, ही क्योंकि त्वम आप एकः स्वयंभुवः अचिंतस्य अप्रमेयस्य अस्य सर्वस्य विधानस्य कार्यतत्त्वार्थवित्। एक साथ जाएगा। इसका अर्थ आप अकेले ही अचिंत्य। अचिंत्य कौन है? परमात्मा, जिनका पूरी तरह से सर्वांगीण ढंग से चिंतन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो विशाल है, विराट है परमात्मा। तो मनु भगवान से कह रहे हैं ऋषिगण, आप अकेले ही अचिंत्य, और क्या कहा? अप्रमेय स्वयंभू। अप्रमेय मतलब अप्रमेय स्वयंभू हैं, माने अपरिमेय, आपको नापा नहीं जा सकता। समझ रही हो? और स्वयंभू मतलब जो किसी पुरुष स्त्री के मैथुन क्रिया से उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब कोई मैथुनी सृष्टि से उत्पन्न नहीं हुआ। अपौरुषेय हैं आप, मतलब परमात्मा का ये गुण है ना, अपौरुषेय। और क्या कहा? तो कहा अप्रमेय से अस्य सर्वस्य विधानस्य, या ऐसा कहिए कि आप अप्रमेय अपौरुषेय। विधान कौन है? वेद। वेद को विधान ही कहते हैं। विधानो नाम वेदः। वेद क्या है? विधान। अर्थात आप अप्रमेय, अचिंत्य, अपौरुषेय वेद के आगे क्या लिखा? कार्य तत्त्वार्थवित्। अर्थात अग्न्याधान, हवन आदि जो वेद के कर्म हैं, है कि नहीं? अश्वमेध, वाजपेय आदि यज्ञ, ये हुए कार्य। और तत्वार्थ, परब्रह्म तत्व रूप अर्थ को
जानने वाले, तत्वार्थ वित्त। योग वित्त मतलब योगम वेत्तीत योग वित्त, योग को जानने वाले। तत्वार्थ वित्त मतलब तत्वार्थम वेत्तीति तत्वार्थवित्, तत्व के अर्थ को जानने वाले, मतलब जानने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म और अधर्म की व्यवस्था देने में सर्वथा समर्थ होने के कारण मनु को ऋषियों ने प्रभु कह करके संबोधन किया है। हे प्रभु, आप कौन हैं? आपसे मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उससे उत्पन्न अंबष्ठ, बोलो अंबष्ठ, सूत, वैदेह, मागध, मूर्धावसिक्त आदि जातियों के धर्मों को बतलाने में आप समर्थ हो, क्योंकि हे प्रभु आप अकेले ही, त्वम एकः, आप अकेले ही, एकः का अर्थ क्या करेंगे, आप एक ही, अकेले ही, अचिंत्य, जिनका पूरी तरह से चिंतन नहीं किया जा सकता, अचिंत्य, अप्रमेय, अप्रमेय स्वयंभू मतलब अपौरुषेय वेद के अज्ञाधान आदि जो कर्मकांड हैं, कर्म है वेद के, वो कर्म मतलब वो कार्य और परब्रह्म रूपी तत्व के अर्थ को जानने वाले हैं। मतलब हे प्रभु आप, क्योंकि आप ही इस अचिंत्य, अपरिमेय, अपौरुषेय जो वेद के ज्योतिष्टोम, याग आदि समस्त विधान हैं और वेदांत तत्व जो परब्रह्म हैं उनके अर्थ को जानने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे सभी के धर्म को पूछ रहा हूँ, किसको क्या करना चाहिए। मनवर्थ मुक्तावली टीका देखो, क्या लिखा है, त्वमेकः इति, लिखा है कि नहीं संस्कृत में? हाँ लिखा है, लिखा है। तो लिखा है गौरी, त्वमेक इत्यादि ना। अब त्वमेक का अर्थ कर रहे हैं, त्वम एकः, इससे स्वयंभू मनु संपूर्ण धर्मों की व्याख्या करने की योग्यता रखते हैं। देखो तुम, त्वमेको जो श्लोक है उसके ऊपर लिखा है सकल धर्माभिधान योग्यत्वे हेतुमाह, लिखा है कि नहीं? तो मतलब स्वयंभुव मनु सकल धर्माभिधान, संपूर्ण धर्मों का अभिधान करने की, व्याख्या करने की योग्यता रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो उसका कारण क्या है, उसका उत्तर दिया है, क्या लिख करके पता है? प्रभो प्रभवती इति प्रभु हो, जो समर्थ होता है वही प्रभु कहलाता है। क्या? समर्थ को ही प्रभु कहा जाता है। तो इससे भगवान मनु धर्म अधर्म की व्याख्या करने में पूर्ण समर्थ हैं, अतः वे क्या हैं? प्रभु हैं। अब यहाँ पर ही जो अव्यय है वो हेतुवाचक है, ही मतलब क्योंकि या क्योंकि, ऐसा अर्थ कर दो, ठीक है। बोला ही शब्द हेतु। आगे क्या लिखा, पढ़ो, हमारे साथ पढ़ो। यस्मात् त्वम् एकः अद्वितीयः अस्य सर्वस्य प्रत्यक्षश्रुतस्य स्मृत्याद्यनुमेयस्य च विधानस्य विधीयन्ते नेन कर्माण्यग्निहोत्रादीनीति विधानं वेदः तस्य स्वयंभुवः अपौरुषेयस्याचिन्त्यस्य बहुशाखा विभिन्नत्वादीयतया परिच्छेदुम अयोग्यस्य, इसका अर्थ कर रहे हैं।
पहले कहा त्वम ही, माने क्योंकि, त्वम अकेले ही, त्वम मतलब आप, एक मतलब अकेले ही, स्वयं भुवः, स्वयं आविर्भूत अपौरुषेय, स्वयं प्रकट कौन होते हैं? वेद। वेद कोई लिखता नहीं है, वेद भगवान के निश्वसितम, वेद भगवान के श्वास से प्रकट होते हैं। जिस प्रकार भगवान की मृत्यु नहीं होती, उसी प्रकार वेद भी नष्ट नहीं होते। ठीक है। जब महाप्रलय होता है तो वेद भगवान के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं, फिर सृष्टि काल में वो प्रकट हो जाते हैं। तो स्वयं भुवः, स्वयं आविर्भूत अपौरुषेय हैं वेद, किसी पुरुष से उत्पन्न नहीं होते। अचिन्त्यस्य त्वम एकः अद्वितीयः अस्य सर्वस्य। अब अचिन्त्यस्य का अर्थ क्या किया? तो ध्यान से सुनना। तो लिखा अनंत शाखाओं में फैला होने के कारण जिनके इयत्ता का, विस्तार के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता। सामवेद आदि के 1,000 शाखाएं थी किसी जमाने में, आज भी बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है। सामवेद सोचो कितना विशाल ग्रंथ होगा। एक ग्रंथ पढ़ने में तो नानी याद आ जाती है, 1,000 शाखाएं थी। ठीक ही कहते हो। तो शाखाएं थी, तो इसमें क्या हुआ कि अब इनके विस्तार के विषय में सोचने वाले को सोचना पड़ेगा कि हम विस्तार करने जा रहे हैं, कितने का विस्तार कर पाएंगे। इसलिए वो अचिंत्य है। वेद क्या है? अचिंत्य हैं। अप्रमेयस्य, मीमांसा न्याय निरपेक्ष होने के कारण जिसका प्रमेय बोधगम्य नहीं है, मतलब मीमांसा आदि के कारण इतनी सरलता से समझ में आने वाला वेद नहीं है, बहुत गूढ़ रहस्य है। ठीक है। तो अस्य सर्वस्य, तो यस्मात् त्वम एकः अद्वितीयः, अस्य सर्वस्य का अर्थ क्या हुआ? प्रत्यक्ष गोचर, अस्य जो दिख रहा है प्रत्यक्ष गोचर, और सर्वस्य जो नहीं दिख रहा है, स्मृति में है। स्मृति द्वारा उस संपूर्ण विधीयन्ते अनेन कर्मणा कर्मणि अग्निहोत्रादीनि इति विधानम वेद तस्य विधानस्य, जिससे, जिस वेद से अग्निहोत्रादि का विधान वेद के द्वारा किया जाता है, इसलिए उस विधान को वेद का ही विधान कहते हैं। वेद प्रोक्त विधान है वो। क्या है? वेद प्रोक्त विधान है। उस विधान का, उस वेद प्रोक्त विधान का कार्य तत्वार्थविद की बात आई। क्या आई? कार्य तत्वार्थविद। कार्यम तत्वम तदेव अर्थः तम वेत्तीति कार्य तत्वार्थविद। यहाँ कार्य का अर्थ क्या है? अनुष्ठान योग्य अग्निहोत्रादि कर्म, और तत्व का अर्थ है वेदांत के द्वारा जानने योग्य जो ब्रह्म है उनके पर्यायवाची, उसी को तत्व कहते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। ये श्रीमद् भागवत में आया है। उसी पर ब्रह्म को भगवान कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को प्रभु कहते हैं। समझ में आ रहा है गौरी? समझ में आ रहा है? तो कार्य का अर्थ हुआ अनुष्ठान योग्य जो अग्निहोत्र आदि जो कर्म है, वो ज्योतिष्टोम आदि कर्म। तत्व का अर्थ हुआ वेदांत के द्वारा जो वेद्य हैं, जानने योग्य हैं, उस ब्रह्म को
कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व। जैसा कि आगे क्या लिख रहे हैं, अप्रमेयस्य मीमांसा न्याय निरपेक्षतया अनवगम्यमान प्रमेयस्य कार्यम अनुष्ठेयम अग्निष्टोम आदि। अग्निष्टोम हो गए कार्य, तत्व कौन हुए? तत्वम ब्रह्म। तत्व कौन है गौरी? तत्व मतलब सुनाई दे रहा है? तत्व मतलब ब्रह्म। तत्व मतलब लिखा है कि नहीं पुस्तक में? तत्वम ब्रह्म। इसका प्रमाण क्या है? तो आगे देखो लिखा है, सत्यम ज्ञानम, बोलो, अनंतम ब्रह्म। ये कहाँ का है? तैतरीयोपनिषद का है। कहाँ का वाक्य है? तैतरीयोपनिषद। ठीक है, उसके 2:1:1 का वचन है, उसका पता भी दिया हुआ है। इत्यादि वेदांत वेद्यम तदेवार्थः प्रतिपाद्य भागः तम वेत्तीति कार्य तत्वार्थवित्। अर्थात तैतरीय उपनिषद का प्रमाण वचन है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो वेद का प्रतिपाद्य अर्थ क्या है? वही ब्रह्म ही वेद का प्रतिपाद्य अर्थ है, और वेद का लक्ष्य भी भगवान ही हैं, और उसके वेत्ता हे मनु आप अकेले ही हैं। अतः धर्म व्यवस्था के आप एकमात्र प्रवक्ता हैं। धर्म और अधर्म की व्यवस्था के आप एकमात्र प्रवक्ता हैं। एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने मनुस्मृति पर व्याख्या की है, उनका नाम है आचार्य मेधातिथि। क्या नाम है? हाँ, तो मेधातिथि ने लिखा है। उनके अर्थ को भी मनवर्थ मुक्तावली टीका लिखने वाले उठा रहे हैं। मेधातिथिस्तु कर्म मीमांसा वासनया वेदस्य कार्यम एव तत्वरूपः अर्थः तम वेत्ति इति कार्य तत्वार्थवित्। मेधातिथि नाम के विद्वान ने कार्य तत्वार्थवित् का अर्थ अलग कर दिया। उन्होंने कहा, हम अभी क्या बोले? कार्य तत्वार्थवित् का अर्थ, कार्य मतलब अनुष्ठान आदि के योग्य जो कर्म, और तत्वार्थ मतलब परब्रह्म तत्व के अर्थ को जानने वाले आप हैं। ये ठीक है? जो वेदांत वेद्य तत्व भगवान हैं उनको जानने वाले आप हैं। मेधातिथि अर्थ करते हैं वेदस्य कार्यम एव तत्वरूप। मीमांसा पढ़े थे वो, और मीमांसा ईश्वर को नहीं मानता, ऐसा एक पक्ष है, लेकिन वेद को परम प्रमाण मानता है। ठीक है, तो वो भी आस्तिक ही हुआ, क्योंकि वेद भी भगवान ही है, वेद को मानने वाला आस्तिक ही है। इसलिए आस्तिकों का अर्थ वहां किया वेद प्रमाण विपगंत्रित्वम आस्तिकत्वम नास्तिको वेद निंदकः। वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है, और वेद को प्रमाण मानता है, वेद को सम्मान करता है, वेद तत्व को जो जानता है वो आस्तिक है। मीमांसा के मत में, हमारे यहाँ क्या है? भगवान को मानने वाला आस्तिक है। और महर्षि पाणिनि के मत में है अस्ति नास्ति दिष्टम मति, ऐसा सूत्र है कि परलोक है ऐसा जो मानता है वो आस्तिक है, परलोक नहीं है ऐसा जो मानता है वो नास्तिक है। ठीक है, तो सब मिला करके कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मीमांसा के वासना के कारण महर्षि मेधातिथि ने कार्य तत्वार्थवित् की व्याख्या की। वेदस्य कार्यम एव तत्वरूपः। वेद का जो कर्मकांड है यही तत्वरूप है, और उसके अर्थ को जो जानता है वो कार्य तत्वार्थवित् हुआ। मैंने परब्रह्म को एकदम अलग कर दिया है ना। पर ये मत इसलिए मान्य नहीं है
कि मात्र अग्निहोत्र आदि अनुष्ठान ही वेद के प्रतिपाद्य तत्व नहीं है, अपितु ब्रह्म भी हैं। इसलिए हम महर्षिगण आपसे समग्र धार्मिक व्यवस्था का उपदेश लेना चाहते हैं। इस प्रकार महर्षिगण ने भगवान मनु से प्रार्थना की है। समझ में आ गया? कितना बढ़िया हो गया नहीं? तो क्या वो त्वमेक तो मेधातिथिस्तु कर्म मीमांसा वासनया वेदस्य कार्यम एव तत्त्वरूपः अर्थः तम वेत्तीति कार्य तत्वार्थवित् इति व्याचष्टे। तन्न वो मच ठीक नहीं है। क्यों? बोले वेदानाम ब्रह्मणि अपि प्रमाणाभ्युपगमात्, वेदों का ब्रह्म में भी प्रमाण है, केवल वो कार्य को नहीं बताते हैं। न कार्यम एव तत्त्वरूपः अर्थः, इसलिए धर्म अधर्म व्यवस्थापन समर्थत्वात् प्रभो इति संबोधनम उत्तम महर्षि भी, ऐसा अर्थ कर दो। इसका पूरा टोटल अर्थ ये हुआ कि धर्म और अधर्म की व्यवस्था देने में समर्थ होने के कारण ऋषियों ने भगवान मनु को भगवान कहकर के, प्रभु कहकर के पुकारा, और इसलिए कहा कि हे प्रभु, आप अकेले ही अचिंत्य अप्रमेय अपौरुषेय वेद के अज्ञा ध्यान ज्योतिष्टोमादि कृत्य रूप जो कर्म और परब्रह्म के तत्व के अर्थ को जानने वाले हैं, इसलिए आप हमें बताइए। ये बात अभी आगे कहेंगे, ठीक है। मनु मेकाग्रमासीना मभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथा न्याय मिदं वचनमब्रुवन् भगवन् सर्ववर्णानां यथा वदनुपूर्वशः अंतरप्रभावाणां च धर्मान् नो वक्तुमर्हसि त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो सतैः पृष्टस्तथा सम्य। चलो यहीं रखते हैं।